रमजान का चांद नजर आते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मुआज ने सबसे पहले जोर से कहा, रमजान मुबारक। हमजा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और छोटा सा पाशा खुशी से तालियां बजाने लगा। अम्मी ने दुआ की, या अल्लाह, इस रमजान को हमारे लिए बरकत वाला बना दे। अगली सुबह पहला सहरी था। मुआज और हमजा ने हिम्मत करके पहला रोजा रखने का इरादा किया। पाशा अभी छोटा था, लेकिन वो भी कह रहा था, मैं भी रोजा रखूंगा। सब हंस पड़े। अम्मी ने उसे प्यार से समझाया कि जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वो भी पूरा रोजा रखेगा। दिन के वक्त मुआज और हमजा ने कुरान की तिलावत की। उन्होंने मिलकर घर के बाहर पानी की सबील भी लगाई ताकि रोजादार लोग ठंडा पानी पी सकें। पाशा छोटी सी बोतल पकड़कर कहता, ये मेरी तरफ से। उसकी मासूमियत देखकर सबका दिल खुश हो जाता। इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान सज गया। खजूर, फ्रूट चाट, समोसे और शरबत की महक पूरे घर में फैल गई। आज़ान की आवाज़ आई तो सबने मिलकर दुआ की। मुआज ने कहा, या अल्लाह, सबको खुश रखना। हमजा ने कहा, जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करना। पाशा ने अपनी छोटी सी आवाज में बोला, सबको चॉकलेट्स देना। सब हंस पड़े। उस रात तीनों भाई अब्बू के साथ मस्जिद गए और तरावीह पढ़ी। घर वापस आकर अम्मी ने उन्हें गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर फख्र है। इस रमजान मुआज ने सब्र सीखा, हमजा ने मदद करना सीखा और पाशा ने प्यार बांटना सीखा। मॉरल, रमजान सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद करना है।